हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी के क्लास 7th की साइंस के, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 3rd चैप्टर, जिसका नेम क्या है, हीट। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको ये पता ही है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो किससे बनते हैं, एनिमल फाइबर से। इट मीन्स जो शीप्स वगैरह होती हैं उनसे। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो किन से बनते हैं, मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, क्योंकि वो हमें प्लांट से मिलते हैं। और जो वुलन क्लॉथ हैं वो हम कब पहनते हैं, सर्दियों में, और क्योंकि वो हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, क्योंकि ठंडियों में क्या होती है, ठंड होती है। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हम गर्मियों में पहनते हैं ताकि हमें क्या फ़ील हो, कूलनेस फ़ील हो, क्योंकि बाहर जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब आपने ये सोचा होगा कि हम ये जो पार्टिकुलर टाइप के क्लॉथ हैं पार्टिकुलर सीज़न में ही क्यों पहनते हैं। क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि विंटर में हमें क्या लगती है, ठंड लगती है अपने घर के अंदर, और जब हम बाहर जाते हैं तो सन की लाइट में ही हमें सिर्फ गर्म महसूस होता है। और समर में हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है घर के अंदर। तो ये जो ठंड है या फिर ये जो गर्मी है, ये हमें पता कैसे चलता है कि हमें लग रही है। चलो मौसम तो ठीक है, मौसम से आइडिया हो जाता है, पर हमारे शरीर को कैसे पता चलता है कि ठंड है या फिर गर्म है, कोई भी चीज़ ठंडी है या फिर कोई भी चीज़ गर्म है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है, हॉट एंड कोल्ड, कि हमारी डेली लाइफ में हाउ वी नो वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। अब जैसे यहाँ पे आइसक्रीम कोल्ड होती है, स्पून इन अ टी कप, अगर हम टी कप में स्पून रखे रहेंगे तो वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। जो फ्रूट जूस है वो क्या होता है, कूल होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन का हैंडल है वो भी क्या रहता है, गर्म ही रहता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो क्या होते हैं, कई तो क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और कई क्या होते हैं, गर्म, ठंडे होते हैं। जैसे टी हॉट है, आइसक्रीम कोल्ड है। इसी तरह के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे टेबल 3.1 तो मैंने आपको बता ही दिया, उसी तरह ही। अब देखो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं तो आपको उनको यूज़ करने से पहले केयरफुल रहना है। जैसे कैंडल है, कैंडल की जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी, अगर आप उसे टच करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, तो उसको केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं, इट मीन्स आर हॉटर देन ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, अगर हम उन्हें टच करके डिसाइड करें तो क्या हमारा हाथ नहीं जलेगा या फिर ऐसा कुछ। तो चलिए हम ये देखते हैं। वैसे बेसिकली तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा नहीं गर्म है या ज़्यादा नहीं ठंडा है उनको तो हम टच करके ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो हॉट है या नहीं। तो क्या जो हमारा टचिंग वाला है, कि ये सेंस ऑफ टच, क्या जिससे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या ये सही होगा। तो ये जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना, इन सभी के क्वेश्चन का जवाब हमें हमारी इस जो एक्टिविटी 3.1 दी है इसमें मिलेगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो ए है इसमें कैसा वाटर है, हॉट वाटर है। और ये जो कंटेनर बी है इसमें कैसा वाटर डाल दिया है, कोल्ड वाटर डाल दिया है। और जो सी कंटेनर है इसमें थोड़ा सा हॉट और थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाल दिया है, ठीक है। जो हॉट वाटर जिस कंटेनर में है उसमें कौन सा हैंड डाला है, लेफ़्ट हैंड डाला है, उसमें डाल दिया है लेफ़्ट हैंड। और जिसमें ये जो बी कंटेनर है जिसमें कोल्ड वाटर है उसमें कौन सा हैंड डाला है, राइट हैंड डाला है। ये डालने के बाद जब ये दोनों हाथ थोड़े टाइम के लिए इस कंटेनर में रहते हैं, जब इन दोनों हाथों को इकट्ठा सी वाले कंटेनर में डालते हैं जिसमें कौन सा वाटर है मिक्स, तो देखते हैं क्या हमारे पास कंक्लूज़न आता है। अब देखिए जो कंक्लूज़न आया है वो क्या आया है, कि जो लेफ़्ट हैंड है वो हमें क्या बता रहा है,
जो सी में वाटर है वो कैसा है, हॉट है, क्योंकि हमारा लेफ़्ट हैंड किस वाटर में था, कोल्ड वाटर में था। तो लेफ़्ट हैंड जब मिक्स वाले में जाएगा तो उसे लगेगा कि वो वाटर क्या है, हॉट है, मतलब ठीक है कि उसका हाथ अब ठंड से निकल के सही पानी में आ गया है, वो हॉट वाटर है। और जो राइट हैंड है जो किस में था, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में था, सॉरी, जो हॉट वाटर में था, जब वो सी में जाएगा तो वो क्या बताएगा कि वो कोल्ड है। अब देखो हमारे खुद के हाथ ही, हमारा सेंस ऑर्गन ही हमें क्या बता रहा है, एक हाथ तो कह रहा है कि वो वाटर क्या है, हॉट है, और एक हाथ क्या कह रहा है कि कोल्ड है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अपने सेंस से कैसे बता सकते हैं कि किसी भी वाटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट ऑलवेज़, अपने सेंसेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कोई भी वाटर, कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। ये जो रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मतलब फिर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। मीन्स कि उसके लिए हम क्या यूज़ किया करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ किया करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो क्या है, मेजरिंग टेम्परेचर की विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। हम कैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखिए थर्मोमीटर तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना। जब सोचिए कि जब भी हमारी फैमिली में या फिर कहीं भी कोई बीमार होता है, किसी को भी फीवर होता है, तो टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर से ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, उस ऐसे थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। अपने हैंड में थर्मोमीटर लेकर देखिए और उसको अच्छे से एग्ज़ामिन करिए। जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने थर्मोमीटर दिया हुआ है। ये थर्मोमीटर में क्या होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास रोड होती है। ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, और ये पतला होता है, नैरो होता है, और यूनिफॉर्म इसमें ग्लास की क्या बनी होती है, ट्यूब बनी होती है। इसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। ये जो बल्ब है, और यही चीज़ किससे बनी होती है, मरकरी से बनी होती है। और इसके आउटसाइड एक शाइनिंग थ्रेड होती है मरकरी की। उस थ्रेड को देखने के लिए आपको इस थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे जो बीच में दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ये स्केल है, स्केल ऑन द थर्मोमीटर। और यही इसी स्केल को हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जूम करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी। मीन्स कि ये क्या है, सेल्सियस। और सेल्सियस में कहाँ से कहाँ तक है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ही है, जहाँ पर जो इसमें रीडिंग दी हुई है। पर ये इतना ही क्यों है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं आगे। देखो कहाँ तक टेम्परेचर रीड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। उससे पहले देखते हैं कि जो रीडिंग है थर्मोमीटर की, वो हम कैसे चेक करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं। देखो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो दो बिगर मार्क्स थे, 35, 36, ये जो दो बिगर मार्क्स हैं उनके बीच में कितने डिफरेंस हैं, उनके बीच में कितनी डिवीज़न्स हैं। जैसे अगर 5 डिवीज़न्स हैं दो बिगर मार्क्स के बीच में, तो एक डिवीज़न कितने की हो जाएगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस की होगी। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से वॉश किया जाता है। फिर जो उसका मरकरी वाला लेवल होता है उसे हमारे जीभ के नीचे रखा जाता है। उसके बाद नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर, वही उसको हमारी टंग के नीचे रख दिया। उसके बाद 1 मिनट के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। नॉर्मली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पर देखो यहाँ पे हेली ने क्या किया कि जब उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो उसका पूरा 37 डिग्री नहीं था। ऐसा क्यों, असल में ये जो 37 डिग्री है उसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि हर पर्सन का 37 डिग्री होगा। इट मीन्स ये है
कि किसी भी पर्सन का इससे थोड़ा सा हायर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। यहाँ पे जो बेसिकली बात करी है 37 डिग्री, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सनस। मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सनस के जब टेम्परेचर नोट करें तो उनका एवरेज इतना आया कि अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन का। A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। क्योंकि अब देखो वहाँ पे मैंने कहा था ना, पूछा था ना 35 से 42 तक ही क्यों रीडिंग दी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ किसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है, ह्यूमन बॉडीज़ का ही सिर्फ टेम्परेचर मेज़र करने के लिए है। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 35 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए जो थर्मोमीटर है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेके 42 तक ही है। और देखो बूझो कितना नॉटी है, वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इसी से मैं हॉट मिल्क का टेम्परेचर यूज़ करूं। बट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ये जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जिससे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं और भी ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मत मेज़र करना जिसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा हो, क्योंकि ये फिर जो उसका मर्करी था वो ब्रेक हो सकता है और ये डेंजरस हो सकता है। इसीलिए थर्मोमीटर को सन से भी दूर रखना चाहिए और जो फ्लेम वगैरह है उनसे भी दूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ इट विल ब्रेक। ठीक है, अभी यहाँ पे वही जो हमने पहले भी देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने की प्रिकॉशंस क्या हैं, वही कि उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मर्करी लेवल 35 डिग्री से बिलो होना चाहिए। थर्मोमीटर को अच्छे रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मतलब कि अच्छी सी लाइट में हमें उसको देखना चाहिए, पूरा थर्मोमीटर को अपनी आंखों के सामने रख के, ये नहीं कि उसको नीचे रखा या ऊपर रखा, इस तरह नहीं, बिल्कुल उसको लाइन ऑफ साइट में रख कर ही हमें उसको मेज़र करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये फिगर में दिखाया हुआ है। और उसको हैंडल भी हमें केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ये अगर किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ हिट हुई तो ये ब्रेक हो सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर, उसको बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। ये जो क्या था, उसका बल्ब था, हमें थर्मोमीटर को इस बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक मैंने करवाए अच्छे से समझ आ गए हों। तो बेसिकली हमने आज डिस्कस ही क्या किया कि जो हॉट और कोल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पता कैसे चलेगा हॉट और कोल्ड है। सबसे पहले हमने देखा कि हम उसको पहले किससे टच सेंस कर लेते थे, अपने सेंस ऑर्गन्स टच से, पर हमारा टच हमें हमेशा सही बात नहीं बताता कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। और बेसिकली आज हमने कौन से थर्मोमीटर की बात करी है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए काम आता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।